जी नमस्कार। और मैं आपके सामने समय दिया था 6 बजे शाम को आऊँगा। महात्मा महावीर के बारे में कुछ जानकारी हम शेयर करेंगे आपसे, और आपसे भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल महावीर स्वामी का भी जन्मदिन है। और महावीर स्वामी बिहार के वैशाली के बसुकुंडा, बिहार के वैशाली के बसुकुंडा के कुंडग्राम नामक गांव में जन्म लिए थे। और उनके परिवार के लोग यानी माता पिता, यहाँ तक कि बड़ा भाई नंदीवर्धन पहले से ही जैन धर्म में जुड़े हुए थे। और आपको मैं बता दूं कि महावीर स्वामी केवल इस इंतजार में थे कि हम अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर और समाज के लिए निकल जाएं। और फिर द्विवेदी कोचिंग से हमारे सर प्रतिमा जी, आपको भी जय हिंद। और आज की टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां। तो महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। जहांगीर आलम जी भी देख रहे हैं, जी नमस्कार। तो मैं बता रहा था कि इन 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा यदि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसी ने किया था तो वे महावीर स्वामी थे। और आज ही के दिन, उस समय में तारीख नहीं चलता था, तो आज ही के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ये तिथि के हिसाब से बदलते रहता है। आकाश कुमार सिंह जी, आपको भी नमस्कार। प्रतिमा जी नमस्कार। और पवन जी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और आप दोनों बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन को चला रहे होंगे। कल की सूचना थी कि आपकी एसपी साहिबा नताशा गुड़िया जी डीआईजी हो गई है, प्रमोशन हो चुका है। तो अच्छा लगा कि आपने जिसे सेवा दिया है वह आज डीआईजी हैं। और आप लोगों का भी उम्र है, अभी आप पुलिस प्रशासन में हैं ही, प्रयत्न कीजिए और फिर आगे आप लोग भी बढ़िए। मैडम भी देख रही है, अच्छा लग रहा है। सुरेश जी भी देख रहे हैं, बीपीएससी मेन निकाले हैं और निश्चित ही एसडीएम बनेंगे, मेरा विश्वास है। जी प्रणाम। सुरेश जी भी नमस्कार किए हैं। हाँ, तो मैं महावीर के बारे में चर्चा कर रहा था, महावीर स्वामी के बारे में। तो वे वैशाली के कुंडग्राम के बसुकुंडा में जन्मे थे। और उनके संबंधी, स्वयं वे भी राज परिवार से थे, उनके संबंधी भी राज परिवार से थे। अर्थात उनका फूफा लगता था बिंबिसार, जो मगध महाजन पद का श्रेष्ठतम संस्थापक था, या यूं कहें कि श्रेष्ठ शासक था। और यदि उस व्यक्ति ने साम्राज्य विस्तार की जो नींव रखी थी चाहता, तो यह प्रभाव डाल सकता था स्वयं महावीर स्वामी पर भी। लेकिन महावीर स्वामी ने जो कार्य किया था, जिसे बताने की आवश्यकता है आज उनके जन्मदिन पर। ध्यान रखिए, समाज में बहुत से समाज के उत्थान करता जन्म लेते हैं लोग, लेकिन जो अपने परिवार के लिए केवल करे, जो केवल अपने जात के लिए करे, जो अपने केवल गांव के लिए करे,
हम उसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे सकते। महात्मा गांधी अपने जात के लिए नहीं किए, महावीर स्वामी अपने जात के लिए नहीं किए, वे जात पात से ऊपर उठकर किए। श्रेष्ठ आत्माएं कभी भी अपने हितों की बात नहीं करती है, तभी श्रेष्ठ आत्मा है। अगर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने जाति, अपने लोगों की बात यदि कोई करने लगे तो कौन ऐसा पुत्र है जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता? कौन ऐसे पति है जो पत्नी का सम्मान नहीं करता? तो ध्यान रखेंगे, जो अपने परिवार से अलग हटकर सेवा करता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। महावीर स्वामी अपने भाई नंदीवर्धन के लिए नहीं किए, अपने माँ के लिए नहीं किए, अपने जाति के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने शरीर के सुख का भी परित्याग कर दिया। शायद उस समय में यूनिवर्सिटी नहीं था, न तो उन्होंने जो 540 ईस्वी पूर्व में जन्म लिया था और 30 वर्ष की अवस्था में 510 ईस्वी पूर्व में घर छोड़ दिया था, शायद कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होगा, राष्ट्र का कल्याण करता नहीं होगा, महान आत्माएं कोई नहीं होगी जो अपने पत्नी, अपने बच्ची अनोनजा प्रियदर्शनी को छोड़कर और समाज के लिए निकल पड़े। वे काया क्लेश पर ध्यान दिए, बहुत विवाह नहीं किए। कुछ सामाजिक कल्याणकर्ता लोग कहता है कि 2 विवाह किए, 3 विवाह किए, 4 विवाह किए। ये तो शारीरिक सुख की इच्छा रखने वाले उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जिन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया, उनके लिए सोना चांदी मायने नहीं रखता था। सोना चांदी राज परिवार समस्त छोड़ के निकल पड़े थे। ऐसे युग पुरुष की आज जन्म दिवस है। मैं बड़ी गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसे युग पुरुष बहुत कम ही जन्म लेते हैं इस संसार में, और उन्हें जरूर याद करना चाहिए। अगर आज के दिन हम महावीर स्वामी को याद नहीं करेंगे तो स्वार्थी लोगों का समाज बढ़ेगा और सब लगेंगे तब अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने जात का, अपने क्षेत्र के कल्याण की बात करने। फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य पशु की तरह हो जाएगा, और जब मनुष्य पशु की तरह हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो वह मनुष्य श्रेष्ठ कैसे कहला सकता है जिनके अंदर स्वार्थ बड़ा हो। ये महावीर स्वामी के अंदर नहीं था स्वार्थ। वे सदा ही काया क्लेश पर विश्वास करते थे। पत्ते खाकर रहना, पेड़ पर लटक के रहना, उपवास रहना, अपने शिष्यों को भी उपवास रहने की कला सिखाए। नदी को प्रदूषित नहीं करना, पेड़ पौधे के टहनी को नुकसान नहीं पहुंचाना, धन संचय नहीं करना, भिक्षाटन पर भी निकलना तो केवल अपने शरीर को जीवित मात्र रखने भर के लिए भोजन ग्रहण करना। ये सारे उनके बलिदान और त्याग था। उन्होंने न केवल काया क्लेश बल्कि सत्य बोलने पर बहुत ज्यादा बल दिया। आज प्रशासन इतने मजबूत है, लाई डिटेक्टर मशीन भी आ चुका है, नार्को टेस्ट भी हो रहे हैं, इसके बावजूद भी झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है। ठीक इसी ढंग से अपराध बढ़े हैं। महावीर स्वामी ने अपराध को नियंत्रित कर दिया था। उन्होंने अहिंसा को जो है महत्व दिया था, जिससे हिंसा पर नियंत्रण लगा था। आज हिंसा आए दिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप यूक्रेन को देख सकते हैं, इधर चीन मनोबल जो है आक्रमण करने के लिए अलग बढ़ा रहा है। ये उचित नहीं है। महावीर स्वामी के विचार को अगर मानता सारा विश्व तो आज हिंसा नाम की चीज नहीं होती, धरती ही स्वर्ग होता। उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य को अति महत्वपूर्ण माना। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत न केवल शारीरिक संबंध से दूर रहना, बल्कि उनके ब्रह्मचर्य के अंतर्गत था मानसिक ब्रह्मचर्यता को भी धारण करना।
वैचारिक ब्रह्मचर्यता को भी धारण करना। और ये ब्रह्मचर्यता जो थी वो स्थापित कर दिया था उन्होंने। इस प्रकार जो थी उनकी ब्रह्मचर्यता बहुत ज्यादा स्थापित हुई। वे एक छोटे से जीव जंतु की हिंसा भी करना पसंद नहीं करते थे, छोटे छोटे जीवन में विश्वास किए थे। आज पूरे संपूर्ण इस पृथ्वी पर शायद महावीर स्वामी जैसा कोई नहीं होगा जो अपने संपूर्ण सुख, संपूर्ण प्रसिद्धि, संपूर्ण आवश्यकता को भी उन्होंने सीमित कर दिया और लग गए एकदम से समाज के कल्याण में। राज परिवार के सुख को छोड़कर अपने शिष्यों में इतना मोटिवेट किए कि उनके शिष्य भी जो 11 थे उनके जीवन काल में ही 10 ने समाधि ले लिया। तो आज चूंकि उनका जन्म दिवस था, अभी कक्षा है, बच्चे आकर बैठ गए हैं, तो हम कक्षा में पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आज के दिन महावीर स्वामी का हम जन्म दिवस के बारे में कुछ नहीं कह पाते तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपराध होता और शायद उनके श्री चरणों पर एक कदम न चलने का दोष मुझे लग जाता। ये छोटे छोटे जो लोग हमारे समाज में कुछ कुत्सित विचारधारा भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खोज कर कहीं कहीं से कुछ दिन बाद देखेंगे डाकुओं का भी जन्म दिवस मनाया जाएगा, आतंकवादियों का भी मनाया जाएगा, लुटेरों के भी मनाए जाएंगे, क्योंकि वो भी किसी न किसी के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन ये उचित नहीं, क्योंकि अगर वैसे लोगों के जन्म दिवस मनाए जाएंगे तो निश्चित ही हमारा देश कलंकित होगा, विश्व असुरक्षित होगा। आने वाले 10 वर्ष जो हमारे हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी होगा। और ध्यान रखेंगे कि पुनः वही सत्ता स्थापित होगी जिस सत्ता के पास शक्ति होनी चाहिए। ये सामाजिक प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिलती है या मिल रही है, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो अपराध वृत्ति बढ़ाने की प्रवृत्ति उकसाने की हो रही है, शायद उन्हें नहीं पता है कि जो एकताबद्ध नहीं है, जो संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है, वह आज भी अच्छे जगह पर है। संविधान द्वारा संरक्षित न रहकर भी, समाज द्वारा संरक्षित न रहकर भी अगर फिर भी योग्यता को धारण करना है तो ध्यान रखो, बकरी को भी ढीबी ढीबी करने से मरखा होती है। तुम तो शेरों को ढीबी ढीबी शुरू किए हो। 10 वर्ष के बाद ये समाज एक उस दिशा की ओर जा रहा है। समाज, आगाह करता हूं मैं सत्य के साथ, समाज उस दिशा की ओर जा रहा है कि शायद जिन्हें अपमान के लिए, जिनके तिरस्कार के लिए कुछ समाज में जो है काम और गतिविधियां हो रही है, जब इसके प्रतिक्रिया में उठेगी समाजें ना, तो शायद उस आवाजों के सामने टिक नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा ही त्यागियों को, बलिदानियों को, राष्ट्र सेवकों को और इस देश में एकता की मिसाल कायम करने वाले के जन्मदिन को तत्परता से याद करो। यह देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, संस्कार सुरक्षित रहेगा। अन्यथा 10 वर्ष बाद परिणाम के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि प्रकृति कभी भी उधार नहीं रखती है। धन्यवाद। जय महावीर स्वामी।